हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 0.5 मोल नाइट्रोजन को स्थिर आयतन पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। नाइट्रोजन की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp बराबर 7 कैलोरी प्रति मोल केल्विन है तथा गैस नियतांक R बराबर 8.36 जूल प्रति मोल डिग्री सेंटीग्रेड है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम मुख्य अवधारणा। अगर बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा की। विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है? विशिष्ट ऊष्मा किसी भी निकाय में उपस्थित गैस के कणों का 1 डिग्री तापमान, इकाई द्रव्यमान का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और ये जो विशिष्ट ऊष्मा होती है इसको हम प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। दो तरह की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो सी बराबर क्या होता है? क्यू बटे एम डेल्टा टी। और अगर इसी की बात करूं मैं स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा की अगर मैं बात करूं तो वो किसके बराबर हो जाएगी? सीवी बराबर क्या हो जाएगी? एन सी। ठीक है, उसको सी वी से प्रदर्शित करेंगे, माफ कीजिएगा, उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? हम सी वी से प्रदर्शित करेंगे। और इसी प्रकार मैं स्थिर दाब पर अगर बात करूं तो स्थिर स्थिर दाब पर जो विशिष्ट ऊष्मा होगी उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? उसको हम सी पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इन दोनों में जो संबंध होता है वो किसके बराबर होता है? सीपी माइनस सीवी बराबर क्या होता है? आर के बराबर होता है। आर यहाँ पर क्या होता है? गैस नियतांक होता है। और अगर गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की बात करें, गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की बात करें, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की बात करें तो किसी भी निकाय में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है? एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। एक निकाय की बात की गई है। ठीक है, अब इस निकाय के बारे में हमें क्या क्या चीजें दी गई है? हमें दिया गया है कि इसमें जो मोलों की संख्या है वो कितनी दे रखी है? 0.5 मोल दे रखा है। और इसमें जो गैस भरी हुई है वो कौन सी गैस भरी हुई है? और नाइट्रोजन भरी हुई है। ठीक है, और जिसका पहले तो तापमान कितना था? 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर बाद में वो तापमान कितना हो गया है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। ठीक है, और स्थिर दाब पर जब हमने इसमें ऊष्मा निकाली तो ऊष्मा कितनी निकली है? वो निकली है 7 कैलोरी प्रति मोल। 7 कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब सबसे प्रथम हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन के जो भी अणु हैं, यहाँ पर बहुत सारे नाइट्रोजन के क्या होंगे? अणु होंगे। तो इनकी पहले से ही क्या होगी? कुछ ना कुछ आंतरिक ऊर्जा होगी। अब अगर हम आंतरिक ऊर्जा की बात करें किसी कंटेनर में बंद एक आदर्श गैस प्रणाली के लिए, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्थिर ताप पर स्थिर मात्रा में ताप क्षमता की परिभाषा और ऊष्मा ऊष्मा के पहले नियम के आधार पर जो तापमान में वृद्धि होती है वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के समानुपाती होती है। मतलब जितना मैं तापमान में वृद्धि करूंगा उतनी ही उसकी क्या भी बढ़ेगी? आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, अगर मेरे को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को निकालना है तो ये आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है ये किसके बराबर होता है? एन गुणा सीवी और तापमान में परिवर्तन के। ठीक है, तो यहाँ पर सारे मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, एन का मान तो दे रखा है 0.5, सी वी हमें पता नहीं है। तो इसके मान को निकालने के लिए हमें पता है कि सीपी माइनस सीवी बराबर क्या होता है? आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 7 सीवी
और जो गैस नियतांक होता है, अगर वो कैलोरी में देखेंगे तो 2 होता है। 2 कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो सीवी बराबर क्या आ जाएगा, 7 ऋण 2 मतलब 5 आ जाएगा। तो 5 आ गया सीवी। और डेल्टा टी का मान की अगर बात करें तो 70 ऋण 50। ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा, 0.5 गुणा 5, और ये हो जाएगा 20। 5 से यहाँ से कटेगा और ये आ जाएगा यहाँ पर 50 कैलोरी। तो मतलब इसमें जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आएगा वो किसके बराबर आएगा, 50 कैलोरी के बराबर आएगा। और यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।